बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और इंडिया अलायंस भी बनकर तैयार हो गया। लेकिन जो तैयारी हुई है, सीटों का बंटवारा पेच फंसा हुआ है। दरअसल बात ये नहीं है कि आखिरकार पेच फंसा हुआ है। पेच अगर फंसा हुआ है तो इस पर जेडीयू बयानबाजी कर रही है, लेकिन राजद क्यों चुप है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राजद क्यों मौन है? किस तरीके से आगे स्ट्रेटजी होगा, क्या तैयारियां होगी, आखिरकार तेजस्वी यादव की रणनीति क्या, उस पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक तरफ नीतीश कुमार ने अपनी पूरी फौज को उतार दिया है बयान देने के लिए, एक तरफ जेडीयू के तरफ से अलग अलग जो कोटे के मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि 16 सीट पर लड़ेंगे, 17 सीट तैयारी है, सीट बंटवारे में लेट हो गया है। इस तरह की चर्चा जो है वो हो रही है जेडीयू की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी के एक भी मंत्री, एक भी प्रवक्ता और एक भी नेता इस पर एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। जेडीयू के तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, सीटों को लेकर मांग हो रहा है, लेकिन आरजेडी एक खामोश पड़ी है। क्या है इसके पीछे का कारण? हालांकि आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री हैं वे तमाम लोग मैदान में हैं, सभी लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है। आज कल परसों तीनों दिन जो है वो जिलों में मंत्री से लेकर नेता तक और प्रवक्ता सभी लोग जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग सीटों पर। लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की अगर हम चर्चा करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड पहले चुपचाप खामोशी से काम करता था अपने सीटों के ऊपर, लेकिन बयानबाजी पर कम भरोसा रखते थे। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है वो बयानबाजियों पर ही शायद भरोसा है। लिहाजा कार्यक्रम की जो बात हो तो वो जिला स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल का चल रहा है, कई कार्यक्रम जेडीयू का भी है, लेकिन जेडीयू के बड़े बड़े मंत्री फिलहाल जो है वो पटना में ही है। अलग अलग स्टेट में अब मंत्रियों को प्रभार दिया गया है, लेकिन आरजेडी के जितने भी मंत्री हैं उन तमाम मंत्रियों को टास्क जिला में लगाया गया है और तमाम लोग जो है वो जिला में अपना अपना काम कर रहे हैं। जो पार्टी बिना कुछ कहे काम करती थी वो आज बयानबाजी कर रही है, और एक तरफ जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो बयान पर ही भरोसा रखती थी वो आज जो है वो फील्ड में नज़र आ रही है। ये इसका क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों खामोश है, इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नीतीश कुमार की तरफ से भी अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव जो है वो उसको नॉर्मल वे में लेकर जो है वो कहीं ना कहीं लेते हुए नज़र आते हैं। एक तरीके से पार्टी को जो है वो मजबूती करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन जो खटास है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच, उसका क्या है? उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव काफ़ी साइलेंट मोड में है। कार्यक्रम चल रहा है लेकिन सीटों का बंटवारा अब तक उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कार्यक्रम लगातार कर रहा है, जिला जिला में उनके नेता प्रवक्ता घूम रहे हैं, मंत्री घूम रहे हैं, लेकिन सीटों का चर्चा नहीं हो रहा है। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, और जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो समझते हैं बेहतर कि आखिरकार किस तरीके से जो खबरें आती है और जो निकल कर छनकर जो आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो इन दिनों चल रहा है जेडीयू आरजेडी के बीच, वो लाइनें हम आप तक लेकर हाजिर हुए थे और हमने बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का काम चल रहा है और जेडीयू का आज के दिन में क्या हालत है। तो इसके पीछे क्या है डिप्टी सीएम की स्ट्रेटजी?